हेलो दोस्तों, नमस्ते। इस वीडियो में आरपीएससी ईयूआरओ भर्ती से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए लेकर आया हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आरपीएससी ने ईयूआरओ की जो भर्ती थी उसको निरस्त करके यहां पर जो है फिर से जो है एग्जाम यहां पर कंडक्ट करवाया जाएगा। तो दोस्तों यहां पर उसके बाद कई विद्यार्थियों के कमेंट और मैसेज आ रहे हैं कि सर जो है इसमें क्या फॉर्म रीओपन होंगे, क्या यहाँ पर जो है पुराने विद्यार्थियों के साथ नए विद्यार्थियों को भी यहाँ पर जो है अवसर दिया जाएगा। इसके अलावा जो पद बढ़ने को लेकर है वो भी यहाँ पर एक अपडेट है दोस्तों कि यहाँ पर जो है इसके अंदर जो है कितने यहाँ पर पद बढ़ सकते हैं, पद बढ़ने को लेकर क्या यहाँ पर प्रावधान है, सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल ऑफिशियली तथ्यों के माध्यम से यहाँ पर आपको बताने वाला हूं ताकि आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसे दबाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि ईयूआरओ भर्ती से जुड़ी जो भी क्लासेज है, जो भी सूचनाएं सबसे पहले आप तक एकदम निःशुल्क पहुंच सके। ठीक है। इसके अलावा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद एमके के नाम से, इसे भी आप टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि यहाँ पर जो है सारी अपडेट नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो ये आज की लेटेस्ट जानकारी है। इसमें बताया गया है कि 2 साल पहले जो यहाँ पर ये भर्ती आई थी, अब लेकिन युवाओं ने यहाँ पर मांग उठाई है कि ईयूआरओ भर्ती में यहाँ पर पद बढ़ाकर जो है फॉर्म रीओपन करने के लिए सरकार से यहाँ पर जो है मांग की है। ठीक है। इसके अलावा एक और यहाँ पर खबर है दोस्तों कि यहाँ पर जो है आरपीएससी जो है हाईकोर्ट में जो है यहाँ पर कैविएट दायर करेगी इस भर्ती को लेकर कि भाई जब भी जो है इस भर्ती को कोई भी चुनौती दी जाए तो आयोग का जो है यहाँ पर पक्ष सुना जाए। तो ये भी एक चीज यहाँ पर निकलकर सामने आई है। इसके अलावा दोस्तों पद बढ़ने को लेकर कई विद्यार्थी जो है कह रहे हैं कि सर जो है इसमें क्या प्रावधान है, क्या पद बढ़ सकते हैं क्या। तो देखो पहले मैं एक चीज आपकी क्लियर कर देता हूं। यहाँ पर ये देखो ये 25 नंबर पॉइंट है बजट का। ठीक है ना। बजट में जो है यहाँ पर घोषणा की गई थी कि विज्ञापति उपरांत भी जो है रिक्तियों की संख्या में 50% वृद्धि के प्रावधान को बढ़ाते हुए 100% तक जो है यहां पर करने की घोषणा की थी। यानी एग्जाम्पल के तौर पे समझो आप, यानी इस भर्ती के अंदर अगर 111 पद है, अब इसके 100% कितने हो जाएंगे भाई, 111 पद जो है और इसमें ऐड हो जाएंगे। तो टोटल आपको पता है 222 पद इसके अंदर हो जाएंगे। ये प्रावधान करने की घोषणा की है भाई कोई भी भर्ती हो। अब जैसे पहले क्या होता था, जैसे मान लो कि अगर पहले जो है 100 पद किसी भर्ती में है तो वहां पर 50 पद ही जो है बढ़ा सकते थे और उसमें आवेदन दोबारा शुरू करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अगर अब यहां पर जो पद बढ़ते हैं इसमें 50% से ज्यादा, तो यहां पर जो है आपके फॉर्म शुरू होने की प्रबल संभावना है। ये चीज आप जो है यहां पर ध्यान रख लो भाई। ठीक है ना। अब आपको पता है इस भर्ती में पहले भी जो है स्टार्टिंग में जो कुछ पद थे उसके बाद फिर पद बढ़ाए गए थे बीच में। तो अब यहां पर 2 साल हो गए, अब यहाँ पर हो सकता है कि आपके पद बढ़ाने के साथ फॉर्म रीओपन हो जाए। हालांकि अभी कोई ऐसी अपडेट नहीं आई है, लेकिन मैं आपको जो तथ्य है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों कई विद्यार्थी जो है कह रहे हैं कि सर जो है इसके पद बढ़ने चाहिए, कई विद्यार्थी कह रहे हैं कि इसके फॉर्म जो है दोबारा ओपन होना चाहिए, कई विद्यार्थियों का यह भी तर्क है कि सर नहीं हमारे को मौका मिलना चाहिए, है ना। तो ये कई तरीके के जो है विद्यार्थियों के सवाल है, लेकिन आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या वास्तव के अंदर जो है इस भर्ती के फॉर्म दोबारा शुरू होने चाहिए, पद बढ़ने चाहिए। ये चीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर दोस्तों जो अभी स्टडी विद एमके एप्लीकेशन पर एक महाधमाका ऑफर यहाँ पर जो है शुरू हो रहा है दोस्तों 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक। इसके अंतर्गत आपको आरपीएससी ईयूआरओ का जो फुल कोर्स है मात्र 1499 रुपए में आपको मिल रहा है और पार्ट भी 799 में। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो कोर्स है इसके अंतर्गत आप देख लीजिएगा, पहले ये 1499 में आपको पूरा कोर्स मिलेगा ए और बी पार्ट दोनों का। साथ में दोस्तों ये जो बुक्स है आपकी बिल्कुल फ्री आपके घर तक पहुंचाई जाएगी। जैसे ही कोर्स ज्वाइन करोगे आपसे एड्रेस लिया जाएगा और उसके बाद जो है तुरंत आपको पहुंचा दी जाएगी। साथ में दोस्तों इतना ही नहीं, आपके लिए यहाँ पर देख सकते हो पार्ट ए की और बी की यानी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी आपको इस कोर्स के अंदर बिल्कुल फ्री है। पार्ट बी की जो टॉपिक वाइज और फुल लेंथ टेस्ट है वो भी आपकी इसमें फ्री है। तो इतनी सारी चीजें आपको मिल रही है दोस्तों। अगर आप पार्ट बी का लेना चाहते हो तो बी का भी जो है आपका 799 में अलग से आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो ये सीमित समय के लिए, आप ऐसा मत सोचिए कि ये परमानेंट रहेगा। पहले आपको पता है दोस्तों 3000 रुपए इस कोर्स की फीस थी, लेकिन अब आपके लिए दीपावली के अवसर पर इसको घटाकर 5 दिवसीय ऑफर के अंतर्गत मात्र जो है आपकी यहाँ पर 1499 कर दी है। तो इस ऑफर को मत चूकिएगा दोस्तों, जल्दी से इसको ज्वाइन कर लेना भाई। ठीक है। अब यहाँ पर बाकी कोर्सेज पर भी यहाँ पर छूट दी जा रही है, चाहे पशु परिचर, रोडवे, जेल प्रेरी, सभी के कोर्स पर 50% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है दोस्तों। आपको पता है स्टडी विद एमके एप्लीकेशन पर बार बार कोई ऑफर नहीं आता है, बार बार कोई भी इस तरीके से जो है ऑफर आपको नहीं दिया जाता है। तो आप देख सकते हो दीपावली के अवसर पर ही आपको ये ऑफर दिया जा रहा है यहाँ पर। तो जल्दी से जो है आप ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, कौन सी, स्टडी विद एमके। ठीक है ना। वहां पर आपको मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए 94 688 436 नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है। अब दोस्तों यहां पर देख लीजिए, कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि सर जो है इसमें फॉर्म रीओपन होने चाहिए क्योंकि जो नए बंदे हैं वो 3 साल से वेट कर रहे हैं। भाई देखो बात तो सही है इनकी। अगर यहाँ पर 2022 में ये भर्ती आई है
और अगर अब जो है यहाँ पर पद बढ़ाने के साथ फॉर्म रीओपन करते हैं तो बिल्कुल फायदा होगा विद्यार्थियों को, है ना। और कुछ बच्चे ये भी करेंगे सर पहले वाले अभ्यर्थियों को शामिल किया जाना चाहिए, नहीं तो भर्ती रद्द होने का कोई मतलब नहीं है। अब ये जो विद्यार्थी है इसलिए करें कि मान लो पद बढ़ने के बाद डेफिनेटली आपको पता है ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है, कोई इसमें एक्स्ट्रा कोई यहाँ पर स्पेशल डिग्री या क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। एज भी में इसमें जो है ठीक ठाक आपके जो है एज का क्राइटेरिया दे रखा है। तो यहाँ पर जो है विद्यार्थी यहाँ पर आप सोच सकते हो लगभग 7 से 8 लाख तक विद्यार्थी इसमें अपेयर हो सकते हैं। तो यहाँ पर इनको भी लग रहा है कि भाई कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से विद्यार्थियों के अलग अलग तर्क है दोस्तों। और कुछ विद्यार्थी ये भी करेंगे मैंने एग्जाम नहीं दिया था तो क्या मैं अब जो है एग्जाम दे सकता हूं क्या। तो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर जो है एग्जाम जो है दोस्तों जिन्होंने पहले नहीं दिया है वो बिल्कुल यहाँ पर दे सकता है, बिल्कुल यहाँ पर जो है दोस्तों एग्जाम दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आपने नहीं दिया है, एडमिट कार्ड भी आपने डाउनलोड नहीं किया है तो भी आप दे सकते हो, ठीक है ना, कोई भी इश्यू नहीं है आपका। समझ में आ गई बात भाई, एग्जाम आप दे सकते हो। अब फॉर्म भरना किसको भरना पड़ेगा किसको नहीं भरना पड़ेगा ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ, केवल वहां पर यह बताया कि समस्त आवेदित विद्यार्थी जो है इसमें बैठेंगे। अब वो इसके लिए हो सकता है कुछ आने वाले दिनों में आपको जो है अपडेट दे देगी भाई जो है हम जो है दोबारा यहाँ पर उन्हीं विद्यार्थियों से फॉर्म भरवाएंगे या कुछ ना कुछ अगर उन्हीं से भरवाएंगे, या फिर हो सकता है कि जो है सभी के लिए पूरा विंडो ओपन हो जाए कि भाई कोई भी फॉर्म भर सकता है ग्रेजुएशन वाला, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसा भी प्रावधान हो जाएगी भाई जो है जैसे पहले फॉर्म भरा का डायरेक्ट आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाए परीक्षा तिथि के पहले। तो इस तरीके से दोस्तों जो भी चीजें हैं वो विभाग पे निर्भर करेगा, जैसा उचित लगेगा उस तरीके से आपके लिए अपडेट आ जाएगी दोस्तों। और यहाँ पर देखो आपका क्या तरह का आप बताइए कि फॉर्म रीओपन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप देखो विद्यार्थी जिसका पलड़ा भारी होता है वही काम होता है, आपको पता है दोस्तों। तो आप अगर इस चीज को देख रहे हो तो अगर देखो पद बढ़ते हैं, ये चीज तो मैं क्लियर कर देता हूं कि अगर 100 पद इसमें बढ़ जाते हैं 100%, कहने का मतलब अगर 111 122 222 हो जाते हैं तो फिर डेफिनेटली फॉर्म आपके ओपन हो जाएंगे, ठीक है ना। इसमें प्रावधान होता है कि भाई जैसे मान लो कि अगर 100% पद बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर भाई फिर अगली भर्ती आएगी नहीं, किनको मौका मिलेगा, बच्चों को, उन्हीं को ही जो इतने। तो ये एक चीज हो सकती है। बाकी अगर पद नहीं बढ़ते हैं तो देखो संभावना भी कम हो सकती है। ये सब सरकार पर निर्भर करता है, माननीय मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है, विभाग पर निर्भर करता है वो क्या चीजें हैं। तो अभी थोड़ा इंतजार कर लीजिएगा दोस्तों, आपको जो भी चीज मिलेगी वो बिल्कुल खुशखबरी मिलेगी, टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि चुनावी माहौल भी है, बाई इलेक्शन हो रहे हैं। इसके अलावा हो सकता है सरकार सोच ले भाई ठीक है पद यहाँ पर जो है बढ़ा के जो है फॉर्म रीओपन करा दिया जाए तो सभी को अवसर मिल जाए। तो ये सब देखो बात की बातें। फिलहाल जिन्होंने फॉर्म भर रखा है वो तो भाई अपनी तैयारी में लग जाइए, वो किसी का इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि आपको जो है कोई भी बाहर निकालने वाला नहीं है। आपका एग्जाम 100% होगा अगर आपने फॉर्म फिल कर रखा है अच्छे से पिछली बार। तो अब कई करें मेरा फॉर्म में त्रुटि हो गई थी, वो बात की बातें, अभी आपका टारगेट एग्जाम पर रहना चाहिए, ठीक है। कोई कह रहा है मैं एवरेज हो गया सर, उस समय तो एज में थे ना आप, तो क्या दिक्कत है, बस वो हो गए तो आपकी गलती थोड़ी है, वो तो जो है पेपर इस तरीके से आउट हो गया और वो हो गया तो आपकी कमी थोड़ी है, उसमें आपको लिया जाएगा चाहे आप एवरेज हो गए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना। अब देखो ये पूरा कोर्स मैंने बता दिया है, ये बार बार आपको जो है यहाँ पर बताया इसलिए जा रहा है क्योंकि इसकी 3000 प्राइस थी, अब आपको बहुत यहाँ पर कम के अंदर दिया जा रहा है, मात्र 1400। इस अवसर को बिल्कुल भी नहीं चूकना है। और जल्दी आपके लिए लाइव क्लासेज यहाँ पर शुरू होने वाली है भाई इसी एप्लीकेशन पर। तो आपकी जो पार्ट बी है, पार्ट जो बी है आपका नगर पालिका अधिनियम, उसकी जो क्लास है आपको कल यहां पर मिलेगी दोस्तों, उसकी लाइव क्लास आपको कल मिलेगी। लाइव क्लास कल टाइमिंग आपको टेलीग्राम पर बता दिया जाएगा, तो उस क्लास को आप ज्वाइन कीजिएगा। उसमें आपको बेसिक चीजें बताई जाएगी नगरपालिका अधिनियम की, शुरुआत के अंदर एमसीक्यू के माध्यम से। फिर आपकी जो है टॉपिक वाइज जो क्लास है वो आपकी जो है शुरू हो जाएगी। जितने भी आपके जो अध्याय है धाराएं है उसके अकॉर्डिंग पूरा उसमें उसका पहले विस्तार से पढ़ा के फिर एमसीक्यूज वगैरह या डायरेक्ट एमसीक्यूज आपको यहाँ पर करवा दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एप्लीकेशन में आपको पूरा विस्तार से मिलेगा, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। और दोस्तों दूसरी चीज जो है आपकी यहाँ पर जो पार्ट ए है आपका जीके वाला 80 अंक का पार्ट, ठीक है ना, इसमें आपकी जो है राजस्थान जीके जो शुरू हो जाएगी दोस्तों, वो भी आपकी टॉपिक वाइज होगी। एक एक टॉपिक को यहाँ पर उठाया जाएगा और उसके आपको लगभग दोस्तों यहाँ पर 50 से 100 प्रश्न आपको डेली करवाए जाएंगे उस टॉपिक के, ठीक है ना। तो आपके वो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। आपको ज्यादा ध्यान पार्ट बी पे ही रखना है, क्योंकि जीके वाला पार्ट जो आप इधर उधर करके आंसर निकाल सकते हो, लेकिन बी पार्ट का आप नहीं निकाल सकते हो। अगर आप इसको पढ़ोगे तभी आपको चीजें समझ में आएगी, है ना। तो हालांकि उस पर भी ध्यान रखना, क्योंकि उसका वेटेज जो है इससे दुगुना है, ये 40 का है वो 80 का है, उसमें पॉलिटिकल और राजस्थान जी के आपका पहले मैंने सिलेबस आपको डिस्कशन कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से और कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। बाकी अभी फिलहाल यही अपडेट थी और मैंने आपको बता दिया है। जो यहाँ पर ये बजट की घोषणा है इसमें बताया गया है, अगर ये हो जाता है तो बिल्कुल आपके पद बढ़ने के साथ फॉर्म शुरू हो सकते हैं। ये आपका जो है माननीय कोर्ट का मैटर कर कोई वहाँ याचिका वगैरह दायर करता है तो सरकार का पक्ष सुनना पड़ेगा विभाग का।
अब यहाँ पर देखो ये जो है विद्यार्थी कह रहे हैं कि भाई जो है इसमें 1,96,000 जो शामिल हुए थे, अब बाकी को भी यहाँ पर जो है 2 साल पहले ये भर्ती निकाली थी और बड़ी संख्या में से युवा है जो भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, है ना। जाहिर सी बात है भाई, हर बेरोजगार को नौकरी चाहिए, मौका मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए, अवसर की समानता होनी चाहिए। इस तरीके से दोस्तों इसलिए जो है भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाकर जो है आवेदन प्रक्रिया रीओपन करना चाहिए, क्योंकि अब पता नहीं इन पदों के लिए नई भर्ती कब आएगी। बिल्कुल ये भी सही बात है भाई, दोबारा कब आएगी, है ना। तो देखो दोस्तों जो है ये तर्क वितर्क की बात है, और जो है अगर सरकार चाहे तो कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब अपने आपको पता है पशु परिचर का पहले सिलेबस किस तरीके से आया था, फिर मांग उठाई युवाओं ने और जो है यहाँ पर जो सिलेबस जारी कर दिया था विस्तार से। अभी जो है 4th क्लास के भी कई बच्चे कह रहे हैं अंग्रेजी है, सिलेबस स्पष्ट नहीं हो रहा है, टेंशन नहीं लेना। राजस्थान जीके तो आपका आएगा उसके अंदर, बाकी हो सकता है अंग्रेजी हटा दी जाए आपकी, अभी विस्तृत सिलेबस भी आएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। अपना कोर्स 599 रुपए में आपको मिल रहा है वहां पर, तो जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये सारी चीजें मैंने बता दी है दोस्तों, क्लासें वगैरह भी जल्द शुरू होने वाली है। और पिछली बार लगभग जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं 1,96,000 सबको तैयारी करवाई है, 2-2 बार वीडियो को देखा सबने, है ना। लाखों की संख्या में लोगों ने देखा है, किताबें परचेज किया, सब चीज अभी भी कई विद्यार्थियों के पास पड़ी है। उनके फीडबैक जो अभी मैं दिखाऊंगा आपको, पिछली बार 38% आए थे हमारी किताब से, वो प्रूफ भी दिखाऊंगा आपको। तो आप बिल्कुल उस चीज को लेकर जो है चिंता मत कीजिएगा। यहाँ पर आपको एकदम बिल्कुल शानदार तैयारी करवाई जाएगी, आराम से बिल्कुल एंड तक आपका पूरा साथ दिया जाएगा। बिल्कुल आप किसी भी चीज को लेकर यहाँ पर जो है संकोच मत कीजिएगा, हमारा कोर्स जो है पूरा हो जाएगा, नहीं होगा। और देखो दोस्तों आप जो है पढ़ोगे तभी होगा। आप कई लोग कहते हैं मैं पीडीएफ से पढ़ाई कर लूंगा सर, या मैं बुक से, देखो आप राजस्थान जीके कर सकते हो, पॉलिटिकल कर सकते हो, ये पार्ट आपको पता है इसका अधिनियम बहुत बड़ा है, इसको समझने में जो है काफी आपको जो है पढ़ाई करनी होती है अच्छे तरीके से। तो हमने इसको आपको किताब के अंदर भी बहुत अच्छे तरीके से सरल भाषा के अंदर आपको उपलब्ध करवाया है, ठीक है ना। बाकी आपको कोर्स के अंदर भी बिल्कुल आसान लैंग्वेज के अंदर आपको बताया जाएगा एक एक पॉइंट, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और आपको जो है कोर्स इसके लिए तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी भाई। अगर आप पार्ट ए और बी दोनों नहीं लेना चाह रहे हो तो आप पार्ट बी तो आपको लेना ही पड़ेगा, अगर आप कंपटीशन में अच्छी तैयारी करना चाहते हो, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों आपको पता है पद कम है, 2 लाख बच्चे भी कम नहीं होते, ठीक है। तो उसमें भी जो है आपको अच्छे से पढ़ना होगा, और वो भी दोबारा पढ़ रहे हैं सारे बच्चे, तो पिछली बार जिन्होंने अच्छी तैयारी कर रखी है उनकी और अच्छी हो जाएगी। समझ रहे हो बात को। जिन्होंने पिछली बार नहीं कर रखी है वो और बेहतर तैयारी कर सकते हैं, जीरो से शुरू कर सकते हैं। तो ये सबके लिए एक नई प्रोसेस है, कहने का मतलब है ना। अब जो है आपकी किताबें भी अपडेट हो जाएगी, टेंशन मत लो। जो भी आपके नगर निगम जो आपके जो यहाँ पर 13 हो गए हैं वो भी आपको जो है अपडेट कर दिए जाएंगे, सारी चीजें बताएंगे आपको, टेंशन मत लो। नगर पालिका वगैरह से सारे जो जो नियम अमेंडमेंट हुए हैं सारे आपको, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक चल रहा है। बाद में देखो कोई बच्चा देख रहा है तो एक बार कांटेक्ट कर लेना व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है ना। ये नंबर है 94,688,436 94,688,436। इस पे जो है आप संपर्क कर लीजिएगा। अगर जो बच्चा इसको बाद में देख रहा है ऑफर समाप्त होने के बाद कि सर मैं जो है इस तरीके से, तो आप यहाँ पर एक बार कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।